अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो फ़िलहाल मैं जिस जगह पे आया हुआ हूँ, हमारे जीवने साहब और हमारे जो मेज़बान यानी हमारे जो रहबर है लोगन, वो हमारे साथ में है। ये एरिया का नाम है इंचैन कोरियन वॉर मेमोरियल। यानी जो इंचैन के अंदर जो है ना बहुत बड़ी जंग हुई थी, वो जो जंग हुई थी वो इसी एरिया के अंदर हुई थी। कोरिया यानी दोनों कोरिया के बीच में, एक्चुअल में वो नाम था दोनों कोरिया का, लेकिन असल जो लड़ाई थी ना, वो लड़ाई थी अमेरिका और चाइना और रशिया के बीच में। उस लड़ाई की स्टोरी मैं अभी आपको सुनाता हूँ तफसील के साथ, पूरे डिटेल्स में, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है दो बड़े लड़ते हैं लेकिन दो छोटों को आगे बढ़ाते हैं। नज़र आता है दुनिया को कि दो छोटे लड़ रहे हैं लेकिन उनके पीछे होते हैं बड़े, और बड़े जो है उनकी रहबरी होती है, रहनुमाई होती है, और बड़े जो है वो अपनी खबासत, अपनी जलालत और अपनी अंदर की जो गंदगी और गिलाजत होती है वो छोटों के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। दुनिया को नज़र आता है कि दो छोटे लड़ रहे हैं लेकिन असल लड़ाई जो है दो अकाबिर के दरमियान में होती है। और ये जो अकाबिर थे, एक अकाबिर का नाम था अमेरिका, दूसरे अकाबिर का नाम था रशिया और चाइना। यानी ये रशिया और चाइना दो अकाबिर एक जगह थे, और जो अमेरिका था, अमेरिका उसके साथ में भी जो है यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब मिलके जो है इनका एक अपना ग्रुप था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में असल में क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो नज़रिया है रशिया चाइना का, तो चूँकि ये लोग कम्युनिस्ट नज़रिए के मुमालिक है, और अमेरिका के अलावा जो यूरोपियन जो नज़रिया था वो डेमोक्रेसी वाला था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो तो ख़त्म हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में अमेरिका ने क्या किया, जंग तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन उस जंग के बाद में, क्योंकि जापान जो है वो ये लड़ाई से बाहर था, असल जो है ये लोगों ने जापान को कैप्चर कर दिए थे। कोरिया के ऊपर जापान का कब्ज़ा था पहले, वर्ल्ड वॉर से पहले जो है ना। जापान छोटा सा मुल्क है, और अभी मेरा जो प्रोग्राम है तो जापान का भी मेरा प्रोग्राम है। अभी समझो पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ से जापान जाऊँगा। पोहांग से एक शिप चलती है जापान के लिए। चूँकि मैं यहाँ पे जो आया हूँ तो मेरे पासपोर्ट पे बहुत सारे मुल्कों का वीज़ा है। वियतनाम का वीज़ा है जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, यानी मैं कितनी भी मरतबा जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। ऐसे जापान का वीज़ा है मेरे पास, और साउथ कोरिया का भी है। तो मैं निकला हूँ सफ़र पे, तो इसी हिसाब से कि भाई यहाँ पर जो है जितने भी अतराफ़ के मुल्क है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो जापान का जो है साउथ कोरिया यानी दोनों कोरिया के ऊपर पहले तो जापान का कब्ज़ा था। अब जापान का जब कब्ज़ा था तो जापान ने क्या किया, सिर्फ कोरिया पे कब्ज़ा नहीं किया था बल्कि चाइना पे भी जापान का कब्ज़ा था। आप हैरत करोगे आज चाइना कितना बड़ा मुल्क है, और जापान का अगर आप नक्शा देखेंगे तो मुश्किल से हमारे महाराष्ट्र से भी छोटा जो है जापान का नक्शा है। लेकिन जापान का कब्ज़ा दोनों कोरिया, यानी कोरिया तो एक ही था वो ज़माने में, कोरिया पर, कोरिया के साथ साथ चाइना पर, चाइना के साथ वियतनाम पर, वियतनाम के साथ कंबोडिया पर, कंबोडिया के साथ लाओस पर, थाईलैंड का कुछ हिस्सा, और हमारे म्यांमार पर, और हमारे इंडिया के जो मणिपुर वगैरह है। अंग्रेज़ों का कब्ज़ा पूरे इंडिया पे था, लेकिन कुछ हिस्सों पे जापान का भी कब्ज़ा था, जापान का इतने दूर तक। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने जो आर्मी बनाए थे, आज़ाद हिंद फ़ौज उसको नाम दिए थे, तो वो जापान के साथ मिलकर ही कहा कि हम लोग मिलकर जो है अंग्रेज़ों का सफाया करेंगे, आज़ाद हिंद फ़ौज। और सिंगापुर के अंदर उसकी बैठक हुई थी। अच्छा, सिंगापुर भी जापान के कब्ज़े में था। सिंगापुर में ये रेगुलेशन उन लोगों ने पास किया था। तो जापान बहुत ताकतवर मुल्क था फ़ौज के एतबार से। वो तो अमेरिका को भी ऐसा
ठेस डालूंगा बोले मैं अमेरिका को भी। इसीलिए उन्होंने पर्ल हार्बर पे जाके कहाँ अमेरिका कहाँ जापान, वहाँ जाके उन्होंने खुजली की अमेरिका को। खैर वो एक अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे थे साउथ कोरिया की। तो जापान चला गया और उसके बाद इन लोगों को 1948 में आज़ादी मिल गई। कोरिया जो है आज़ाद हो गया। अब कोरिया जो आज़ाद हुआ उस ज़माने के अंदर कोरिया के आज़ादी के असली जो हीरो है वो किम जोंग उनके जो दादा थे, उनका नाम था किम इल संग। वो असल यहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं। उन्होंने ही दोनों कोरिया को आज़ादी दिलाए थे। तो किम इल संग ने जब दोनों कोरिया को आज़ादी दिलाए तो वो ये चाहते थे कि ये जो पूरा मुल्क है, चूँकि चाइना का भी कोरिया को बॉर्डर मिलता है और रशिया का भी कोरिया को बॉर्डर मिलता है, दोनों मुल्क हमारे पड़ोसी हैं। दोनों मुल्कों में जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसी सिस्टम और निज़ाम के एतबार से हम अपने मुल्क में भी निज़ाम चलाएंगे कम्युनिज़म का और मुल्क को तरक्की पे पहुंचाएंगे, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े मुल्क हमारे साथ में हैं। अब देखो, जो मैंने कहा ना, अकाबिर का झगड़ा और छोटों को इस्तेमाल। अब ये जो अकाबिर था दूसरा अमेरिका, उसको जब पता चला भाई आज़ादी तो इनको हमने दे दी है, देने के बाद में जापान से तो आज़ाद करा दिए, लेकिन उसके बाद अब जो असली मसला है वो ये कि अगर ये भी एक कम्युनिस्ट मुल्क बन जाएगा तो एक और कम्युनिस्ट मुल्क का इजाफा हो जाएगा। इसके लिए कोरिया में बागियों को पैदा करो, पीर साहब के खिलाफ मुरीदों को भड़काओ। दूसरे पीर साहब, अमेरिका ने क्या किया, जो ये पीर साहब थे रशिया और चाइना, इनके जो मुरीद थे किम इल संग, वो ये चाहते थे कि भाई पूरे मुल्क में ये निज़ाम कायम हो। अब अमेरिका ने देखा कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं क्या इस मुल्क में जो कम्युनिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ है। तो पता चला कि जो साउथ का ख़ित्ता है, जो नॉर्थ का ख़ित्ता है, जो चाइना को लगा हुआ है, वहाँ के लोग तो साथ में हैं चाइना और रशिया के, लेकिन जो साउथ का ख़ित्ता है, तो साउथ के जो लोग हैं, कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं मुल्क में डेमोक्रेसी हो। अब अमेरिका ने अपने बेड़े जो है, अपनी फ़ौज, अपनी आर्मी, अपने सारे बेड़े वो साउथ के समंदर के किनारे पे लगा दिया। वो आज भी है यहाँ पे, आपकी मालूमात के लिए, 50 सालों से। और उसके बाद साउथ में बागी जो लीडर थे, बगावत की जिन जिन को खुजली हो रही थी, जिन जिन के अंदर बगावत के जरासीम वलवल कर रहे थे और जिस के अंदर बगावत के जो है कीड़े ऐसे वलवल कर रहे थे और बवासीर जिनको हो गया था बगावत का, वो सारों को एक जगह पे जमा किया और कहा मैं है ना तुम्हारा साथ देने को, करो तुम बगावत का बिगुल बजाओ, तुमको क्या आर्मी की मदद लगती, मैं हूँ। अब उसके बाद इन लोगों से उसने कहा कि तुम लोग मांग करो कि मुल्क में डेमोक्रेसी का निज़ाम कायम करो। अब जो साउथ वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कोरिया को जो है वो हमको जो है कोरिया को एक रिपब्लिक बनाना है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ना कि हमको कोरिया को जो है एक कम्युनिस्ट मुल्क बनाना है। अब उन्होंने जो है किम इल संग के ख़िलाफ़ में बगावत की। अमेरिका इधर से साथ में खड़ा हुआ और उन लोगों ने जो है किम इल संग की जो फ़ौज थी उसके साथ लड़ना शुरू किया। अब उधर से चाइना और रशिया, उन दोनों अकाबिर ने भी किम इल संग को आगे किए, तू आगे बढ़ जा, बोले हम जो है अपनी पूरी फ़ौज तेरे साथ में लगा देते। अब उधर से रशिया और चाइना की फ़ौज है, इधर से अमेरिका की फ़ौज है। असल जो जंग चल रही है वो अमेरिका और रशिया चाइना के दरमियान में, मगर उसको नाम दिया गया कोरियन वॉर का। 4 सालों तक कोरिया के अंदर वो वॉर चलती रही। ये वो जगह है असल में जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसको इंचैन कहते हैं और इसके ऊपर आपको हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ भी मिलेंगी। उसका नाम ही है इंचैन, इंचैन वॉर है और भी बहुत सारे नाम हैं उसको दिए हुए। मैंने तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही इंचैन वॉर के बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे जो है वो सारे पोस्टर वगैरह गूगल इमेजेस में सामने आ गए। तब मुझे पता चला कि इस पे तो बड़ी बड़ी फिल्में बनी हुई है।
तो ये जो जगह है, जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, एक्चुअल जंग का जो मैदान था और जो इन लोगों का बेड़ा था वो इसी जगह पर था। इंचैन मेमोरियल वॉर की जो जगह है वो यही है। यहीं पर जो है वो जंग हुई थी, उसका छोटा सा हिस्सा है और थोड़े से हिस्से को बाकी रखकर उन्होंने यहाँ पे ये मराठी में इसको रनगाड़ा बोलते हैं, अंग्रेज़ी में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये जो रनगाड़े हैं वो यहाँ पे इन्होंने खड़े किए हुए हैं। और ऐसे ही जो मिसाइल है, ये तो बात की टेक्नोलॉजीज़ है, ये इन्होंने अभी लगाए हैं यहाँ पर। और पुराने ज़माने के तो ये सारे हथियार है, औजार है, ये मुझे लगता पुराने ज़माने का है। पहले ज़माने में ऐसे शायद हथियारों से जंग लड़ते होंगे और ये आज के ज़माने की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो उसके बाद में 4 सालों तक ये लड़ते रहे, 1948 से लेकर तो 1952 तक। उसके बाद दोनों के भी बीच में देखो, अभी मेरे जो शागिर्द लोग हैं यहाँ पे, वो बेचारे रो रो के मुझे एक बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग एक ही, हमारा डीएनए एक ही है दोनों कोरिया का। किम जोंग उन कोई हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी हमारा ही ब्लड है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये कोरियन कौम जो है वो सिर्फ एक ही है। कोरिया के अलावा दूसरा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे लोग कोरियन बोलते हो। इनके अलावा दूसरी कोई कौम नहीं है जिनके पास में इनका कल्चर हो। इनके अलावा दुनिया के अंदर और कोई दूसरा जो है वो मुल्क नहीं है जहाँ के लोग इनके तहजीब व तमद्दुन पे चलते हो। पूरी दुनिया में कोरियन एक ही कौम है। अच्छा, दूसरी ख़ास बात, यहाँ पे ज़ात पात भी नहीं है। इन लोगों का कबीला भी एक ही है। ख़ास बात यह है, इन लोगों का कबीला भी एक ही कबीला है। पूरी जो कोरियन कौम है इनमें ऊंच नीच भी नहीं है। ख़ास बात यह है, कोरियन कबीला एक ही है, पूरे लोग भी एक ही है, एक ही डीएनए है, एक ही नस्ल है, सब कुछ एक ही है। उसके बावजूद यहाँ के लोग बोलते हैं भाई ये लोगों ने अपने आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े की वजह से हमारे 2 टुकड़े क्यों किए, हमको तोड़ दिए इन्होंने, हमको इन्होंने नॉर्थ और साउथ के अंदर तकसीम कर दिया और इतनी ख़तरनाक दुश्मनी इनमें आपस में पैदा की हुई है। अब हम लोगों को लगता है, फिल्मों में हम देखते हैं और हम लोग जिस तरह से इंडिया की जो फ्रीडम की जो मूवीज़ होती है जिसके अंदर बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो इतना ख़तरनाक है, वो ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है। वो सब जो है आपको खाली टीवी में और फिल्मों में बताया जाता है। आपको बता दूं, इंडिया से रोज़ाना 2000 ट्रक माल लेकर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से बहुत सारे ट्रक जो है इंडिया बहुत सारा सामान वगैरह लेकर आते हैं। उसके अलावा बॉर्डर ओपन रहता, वाघा बॉर्डर, आप पैदल भी जो है इंडिया से पाकिस्तान, अगर आपके पास वीज़ा वगैरह है तो जा सकते, पाकिस्तान से इंडिया आ सकते। उसके अलावा कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा खित्ता यानी ज़मीन का हिस्सा ऐसा है जहां इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, एक नदी बहती है। उस नदी के इस किनारे पे पाकिस्तान का कश्मीर है, उस किनारे पे इंडिया का कश्मीर है। और वहाँ पे दोनों तरफ के जो गांव हैं वो गांव वालों को आर्मी वाले बाज़ औक़ात अपने रिश्तेदारों से मिलने भी देते हैं, सामान भी एक दूसरे का इधर से उधर ले जाने देते हैं। मतलब ये सारा का सारा प्रोटोकॉल ऐसा कानूनी तौर पर है। तो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी खाली हम लोग सुनते हैं, हमको बताया जाता है इतना सेंसिटिव है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आपस में आज भी जो है, और अल्लाह ने चाहा हम तो दुआ करते रहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो और दोनों मुल्कों के दरमियान और प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े। और इस तरह की गलीज़ हरकतें जो पाकिस्तान की तरफ से होती है, जैसे अभी मैं कोरिया में हूँ तो अभी मैंने ख़बर सुना कि जम्मू के अंदर जो है हमारे आर्मी पे हमला हुआ और हमारे एक कर्नल जनरल और DSP साहब और ऐसे कुछ लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी शहादत हो गई वहाँ पे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, गम हुआ। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में पाकिस्तान की भी जो गवर्नमेंट है उसने ठेसना चाहिए ऐसे आतंकवादियों को जो इस तरह से आपस में नफ़रतें फैलाने का काम करते। इसी वजह से हालात ख़राब होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे बॉर्डर जो है उतने सेंसिटिव नहीं है, लेकिन दोनों कोरिया के बीच में जो इन्होंने नफ़रतें पैदा की है और दोनों के भी बीच में जो बॉर्डर है वो 22 किलोमीटर तक, उसको कहते हैं, उसको अच्छा ही कहते हैं DM के, ऐसा कुछ नाम है उसका, मुझे बराबर से जहन में नहीं है। जो जिस 22 किलोमीटर का गैप छोड़ा हुआ है,
यानी 22 किलोमीटर पहले साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है, उसके बाद 22 किलोमीटर के बाद में नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है, ताकि दोनों के बॉर्डर भी एक दूसरे को नज़र ना आए। और दोनों के बीच में नो मैन्स लैंड है 22 किलोमीटर की, कि दोनों के बॉर्डर भी एक दूसरे को नज़र नहीं आना चाहिए। इतनी ख़तरनाक आपस में नफ़रतें, इतनी ख़तरनाक आपस में जो है इन लोगों ने पैदा कर दी हुई है, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि दोनों भी जो कोरिया हैं वो एक दूसरे से इतने अलग थलग है। एक ज़माना वो था कि दोनों के भी बीच में ट्रेन चलती थी, यानी सियोल सिटी से जब इसके इंजन हुआ करते थे तो सियोल से एक इंजन जो है पियोंगयांग, जो नॉर्थ का कैपिटल है, वहाँ जाती थी। लेकिन आज हम देखेंगे तो बॉर्डर पे भी नहीं जा सकते आप, उसके कई किलोमीटर पहले से ही आपको रोक दिया जाता है। इतनी नफ़रतें बढ़ चुकी हैं। तो पूरी जो हमारी स्टोरी है और मेमोरियल हमने जो आपको बताए हैं, उसका पूरे का खुलासा बस इतना ही है कि अक्सर ऐसा होता है, लोगों को नज़र आता है दो छोटे लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बड़े बड़े अकाबिर का हाथ होता है और उसके पीछे बड़े होते हैं। बड़े जो बड़े होते हैं वो असल में सड़े होते हैं। तो वो सड़े अपनी सड़ांद और अपनी बदबू उसके लिए छोटों का इस्तेमाल करते हैं और फिर छोटों का इस तरह से बर्बाद करते हैं और नुकसान करते हैं। अल्लाह हमको इसका फ़हम और इसकी बसीरत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।